हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज का ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिनका सीटेट जुलाई वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो बार बार फेल हो रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट कुछ होंगे जिनका टारगेट सीटेट दिसंबर देना होगा। जैसे कुछ नए स्टूडेंट होंगे, कुछ होंगे जो अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि जो सिलेबस है सीटेट का वो अब की बार चेंज हो जाएगा क्या। सिलेबस जो है चेंज हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में। एक दूसरा क्वेश्चन और भी है कि जो इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि अगर सिलेबस चेंज होगा तो क्यों होगा, रीज़न के साथ बताऊंगी, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ये इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या चेंज होगा। सिलेबस जो है आपको मैं पहले पिछले बार आंकड़ा दिखा देती हूँ जो पास होने वाले स्टूडेंट का है। पिछली बार फॉर्म गया था, पेपर 2 की बात है ये पेपर 2 की बात है। देखिए पिछली बार फॉर्म कब कितना गया था पेपर 2 में, 17 लाख, ठीक है, इतना फॉर्म गया था। और जिसमें से एग्ज़ाम दिया था बस 14 लाख स्टूडेंट ने, ठीक है, 14 लाख स्टूडेंट ने बस एग्ज़ाम दिया था। और पास कितने हुए थे? 1,12,000। इतने स्टूडेंट, 12,000, बस इतने जो है स्टूडेंट पास हुए थे। 1,12,000, 14,000 में से, 14 लाख में से सोचिए कितना बड़ा ये कितनी बड़ी संख्या है, 14 लाख। और पास हुए 1,12,000, मतलब 90% जो स्टूडेंट थे वो फेल हुए थे। पिछली बार के सीटेट में कितने फेल हुए थे? 90% स्टूडेंट क्या हुए थे? फेल हुए थे। इसी के बाद से उठ रहा है कि इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा? चेंज होगा। तो मतलब चेंज किस चीज़ में होगा? आपके फेवर में। विश्वास मानिए, ये जो चेंज होगा वो आपके फेवर में होगा। बिल्कुल आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि जब से ये स्टूडेंट फेल हुए हैं, 90% स्टूडेंट फेल हुए थे सीटेट के एग्ज़ाम में, तब से ही ये बातें निकल के आ रही हैं कि सिलेबस क्या होगा? चेंज होगा। तो आप बताइए, अगर सीटेट का एग्ज़ाम इतना ईजी रहा होता तो क्या ये जो स्टूडेंट हैं 14 लाख में से 1,12,000 केवल पास हुए होते? तो इसका क्या मतलब है? एग्ज़ाम जो था वो इजी नहीं था। इसी के बाद से ये शोर मच रहा है कि जो सिलेबस है वो क्या होगा? वो चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम को और हार्ड बना देंगे, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। सिलेबस क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन किस में चेंजिंग आएगी? आपके फेवर में। हो सकता है कि सिलेबस में कुछ चीज़ें ज़्यादा टफ हों, उसका जो फॉर्मेट है एग्ज़ाम का वो ज़्यादा टफ लग रहा हो स्टूडेंट के, जो पास होने का रेशियो ही बताएगा। अगर कोई टीचर कह रहा है, घर वाले कह रहे हैं, या फिर कोई आसपास का कह रहा है कि नहीं पेपर ईजी है, बोल रहा है कि नहीं पेपर ईजी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मान लेंगे कि नहीं पेपर ईजी है। पेपर इजी है या टफ है, ये तो स्टूडेंट जितने पास हो रहे हैं इसका रेशियो बताएगा ना, कि स्टूडेंट कितने पास हो रहे हैं, इसका परसेंटेज बताएगा पेपर इजी था या फिर हार्ड था। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो एग्ज़ाम में होता नहीं, जो रिज़ल्ट आने के बाद जो परसेंटेज रहेगा, पास का परसेंटेज जो रहेगा और जो फेल का परसेंटेज रहेगा, फेल का जो परसेंटेज रहेगा, इसी से पता चलेगा ये आपका पेपर है, ये हार्ड था या ईजी था। बिना इसके मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर देना, उस प्रेशर को फील करते हुए पेपर देना, और घर पे आके पेपर मतलब लगाना और बोलना इजी है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए पिछली बार से ही शोर मच रहा है कि सिलेबस जो है क्या होगा? चेंज होगा। जब इस पास होने का रेशियो कितना था, फेल होने का रेशियो 90% था, और पास केवल 10% स्टूडेंट ही हुए थे, तो बोला गया था कि सिलेबस चेंज होगा। इसका कुछ लोग मतलब निकाल लिए कि जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग क्यों लाएंगे एग्ज़ाम में? खुद ही सोचिए। इसमें देखिए, इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है कितना, दूसरा रीज़न देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का। क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन होता है, आप देखे ही होंगे, पेपर दिए होंगे, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। और किस पे बेस्ड होता है? ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग पे। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग लाते हैं, नेगेटिव मार्किंग अगर इसमें लाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं, और बच्चे फेल होने लगेंगे। पास होने का जो रेशियो है वो अभी जो 10% आ रहा है पिछली बार से, वो और भी डाउन हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि सोचिए, नेगेटिव मार्किंग ऐसे एग्जाम में होता है जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और ऐसी जगह पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि थोड़ा सा भी आप इधर उधर सोचे तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। तो इस टेंशन में आप बिल्कुल मत रहिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल नहीं होगा इस बार। और सिलेबस में चेंजिंग मुझे जो लगता है वो चेंज बस इतना होगा, कुछ चैप्टर्स जैसे हैं, कुछ जैसे चैप्टर हैं वो क्या किए जाएंगे? ऐड किए जाएंगे।
और कुछ जो चैप्टर हैं जो जिन्हें लगता होगा आयोग कि ये चैप्टर बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है, कुछ चैप्टर जो है वो रिमूव भी किए जाएंगे, कुछ चैप्टर रिमूव किए जाएंगे, कुछ ऐड किए जाएंगे। हो सकता है जो 30-30 का नंबर का रेशियो है वो सब कुछ चेंज हो, बाकी कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। सब्जेक्ट जो CDP है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, वो सब सेम रहेगा। बस हो सकता है 30 का जो पूछा जा रहा है 40 का हो जाए, 35 का हो जाए, इन सब में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और बाकी कुछ चैप्टर ऐड होंगे, कुछ चैप्टर हटाए जाएंगे, हो सकता है ये भी हो। हालांकि इसका जो चांस है ना चैप्टर ऐड करने का और रिमूव करने का, इसका भी चांस बहुत कम है। तो कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं आपको पढ़ने के लिए, अगर आपका मतलब एम है सीटेट दिसंबर देना, तो वेट मत करिए कि रिज़ल्ट आ जाए उसमें हमारा नाम ना आए या फेल हो जाए तब हम शुरू करें, ये सब वेट मत करिए। आपको क्या करना है, टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट मत करिए, अभी से पढ़ाई करिए, अभी से पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे, खुद ही सोचिए 1200-1300 रुपया लगता है ये फॉर्म भरने में, फॉर्म फिलअप करने में 1300 रुपया लगता है। अगर इस बार भी एक बार फेल होने पे फिर वो 1300 रुपया लगाओ, फिर उतनी दूर पेपर देने जाओ, कम से कम 400 से 500 रुपया पेपर देने में लग जाता है। तो एक बार के पेपर फेल होने में समझ लीजिए कि 2000 रुपये का खर्च आता है, जिसकी वजह से आप एक तो टेंशन जो होता है वो अलग से होता है, क्योंकि प्रेशर आ जाता है कि हम एक बार फेल हो चुके हैं, 2 बार फेल हो चुके हैं। और पहली बार देने से और दूसरी तीसरी बार जब कोई फेल हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जो होता है लूज़ होने लगता है, कॉन्फिडेंस उसका होता नहीं है, डाउन होने लगेगा। तो इसलिए अभी से पढ़ाई करिए। 3 से 4 महीने बचे हैं आपके पेपर में, 3 से 4 मंथ बचे हैं, अभी से पढ़ाई करिए ताकि इस बार ये आखिरी सीटेट हो जाए। अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो जो लोग कह रहे हैं कि जब टीचर होते हैं जो बैच वगैरह स्टार्ट करते हैं तब से आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, यही कारण होता है कि आप फेल हो जाते हैं। ज़्यादा बैच पे डिपेंड नहीं होना है। अगर बैच और कोई बुक में पूछे ना, बैच और बुक में कोई ऑप्शन दे कि क्या चाहिए, तो बुक चाहिए जिसमें आप क्या करें, सेल्फ स्टडी करें। बुक चाहिए जिसमें आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि बैच में जो टीचर पढ़ाते हैं उससे अच्छा बुक होता है। बैच में देखिए, बैच आप जो है 1000 रुपये 500 ऐसे ख़रीद लिए, उसमें जो है क्या करते हैं, ये एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब से ये बैच अपना बेचना शुरू करते हैं। कितना टाइम, कितना मतलब पास में आ जाता है एग्ज़ाम। और दूसरी बात क्या है, हमेशा जब आप टीचर से ही दिन रात जुड़े रहेंगे, जब आप पढ़ते टाइम क्या किए, टीचर से हमेशा जुड़े रहे। खुद का जो माइंड है ना, सेल्फ स्टडी किए ही नहीं, टीचर से होता नहीं। अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 से 7 घंटे आप टीचर से पढ़िए। तो उसमें क्या, टीचर जब पढ़ाता है वो टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, आप नहीं एक्टिव होते। टीचर बोलेगा आप सुनेंगे समझेंगे बस, लेकिन एक्टिव कौन होगा, टीचर होगा। इसलिए सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दीजिए, सेल्फ स्टडी जो होता है इसको ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो टीचर से पढ़ने वाला टाइम है इसको कम करिए थोड़ा। ज़्यादा फेल होने का, मुझे जो लगता है ज़्यादा फेल होने का रीज़न यही है कि बच्चे देखिए यूट्यूब पे है, इस टीचर से पहले पढ़ लिए, फिर इनका नहीं पसंद आया दूसरे टीचर से पढ़ लिए, फिर पढ़ लिए टीचर से। आप खुद से बुक उठा के पढ़ ही नहीं रहे हैं। बुक उठा के चैप्टर वाइज पहले पढ़िए, पढ़ने का यही तरीका है, बुक उठा के पहले चैप्टर वाइज पढ़िए, फिर क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। और साथ साथ में जब बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर से नहीं पढ़ना है, बुक जब पढ़ रहे हैं उसी बीच में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब पे टीचर से मत पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। बुक से ज़्यादा पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए। आप खुद ही सोचिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन है, आप पढ़िए उसको, समझे उसको, नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, एक बार समझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर उस पर आप दिमाग लगा रहे हैं, अपने दिमाग पर जोर दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये ऑप्शन कैसे गलत हुआ। तो उस टाइम आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, या फिर उस टाइम आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, या फिर जब टीचर है तुरंत बता दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये इस टाइम एक्टिव रहेंगे, इस टाइम एक्टिव रहेंगे। इस टाइम आपका जो माइंड का विकास होगा ना वो ज़्यादा होगा। और जैसे ही आप, होता नहीं है वो पेडागॉजी में बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें, जैसे ही क्रिएटिव माइंड आपका हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, सोचने का जो तरीका होता है टोटल इसी पे बेस्ड होता है। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है सोचने के तरीके पे, अगर आप सही सोच पा रहे हैं सही दिशा में तो एग्ज़ाम पास होंगे। अगर आप सही दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं तो एग्ज़ाम कितनी भी बार दे दीजिए फेल होते रहेंगे। तो सोचने का जो तरीका होता है, ये जब खुद से बैठ के किताब में खुद से समझेंगे कैसे ऐसे क्यों हो रहा है, तब उस टाइम पे आपके अंदर जो समझ होगी ना, वो होता नहीं है, वो प्योर नॉलेज होगा, बिल्कुल किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान ज़्यादा एग्जाम में काम आता है। इसलिए सेल्फ स्टडी पे विशेष फोकस करिए, यही रीज़न होता है। कोई बताता नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका चैनल चलता रहे। सेल्फ स्टडी पे विशेष फोकस करिए, अभी से पढ़ाई शुरू करिए, और वेट बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी से 1-2 महीने का मतलब टाइम अपना क्या किए, टाइम अपना 1-2 महीने का वेस्ट कर दिए,
तो आप सोचिए सीटेट दिसंबर में फिर, आपको नहीं कह रही हूँ, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट हो, सीटेट दिसंबर में फिर वो मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट हो फिर फेल हो गया, फिर उसको क्या करना है, फिर सीटेट जुलाई देना है। सोचिए कितना टाइम, लगभग साल भर का टाइम चला जा रहा, 8 से 9 महीने का टाइम चला जा रहा। कोई ज़रूरी भी नहीं है सीटेट जुलाई में वो पास हो ही जाएगा, क्योंकि अगर उसने सीटेट जुलाई में मेहनत नहीं की तो वहाँ भी यही हाल होगा, वो नहीं पास हो पाएगा वहाँ भी। आपको एक बार मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, 4 से 5 महीने, चाहे वो अभी दिसंबर वाले में कर दीजिए, चाहे वो जुलाई वाले में करिए, या फिर ऐसे चलता रहेगा। इसलिए अभी से शुरू करिए ताकि ये ख़त्म हो, क्योंकि पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होता है इसमें, और वैकेंसी भी हाथ से निकल जाती है। देखिए इसमें आप खुद ही देख रहे होंगे कि जिसका जो है टारगेट TRE 4 रहा होगा, जिसका टारगेट TRE 4 रहा होगा, अगर उसका एग्ज़ाम जो है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम सीटेट का अच्छा नहीं हुआ, उनके हाथ से ये वैकेंसी चली गई, उनके हाथ से ये वैकेंसी चली गई। लेकिन आप दिसंबर वाला सीटेट मत जाने दीजिए, क्योंकि इसके बाद 2026 में आएगी सुपर टेट की वैकेंसी, इसको टारगेट में रखे रहिए। और 26 में आने का मतलब ये नहीं है आप 25 में लास्ट में सीटेट पास करिए। 26 में आने का मतलब ये है कि अगर 26 में सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है तो इसको भी पढ़ने के लिए कम से कम 1 ईयर का टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो मात्र एक प्री टाइप का है। जब इसमें इतना टाइम लग रहा है तो क्या सुपर टेट पास करने में टाइम नहीं लगेगा? तो इसके लिए टाइम भी तो चाहिए। इसमें टाइम तभी दे पाएंगे जब आप सीटेट क्या होंगे, पास हो जाएंगे। इसलिए सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। अभी से चैप्टर वाइज बुक उठाइए, चैप्टर वाइज पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो देखिएगा। बाकी मैं अगस्त से क्लासेस शुरू करूँगी डिटेल में, इस बार डिटेल में बिल्कुल पढ़ाऊँगी अगस्त से। और मैं शेड्यूल बता दूँगी कैसे कैसे सब्जेक्ट चलेगा, कब क्वेश्चन होगा, कब टेस्ट होगा, आपका सब कुछ बताऊँगी। और ज़रूरी नहीं है आपको मेरे यहाँ से ही पढ़ना, मतलब मेरे इसी चैनल से पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई और टीचर पसंद आ रहा है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मेन क्या होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, मेन सीटेट पास होना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़िए, आपको जो टीचर पसंद है उनसे पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।